और ये सब चीजें हमें पता है, हम जानबूझ के बच्चों की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। फोन बच्चे को चुप करा देते हैं, इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं है, लेकिन फोन इमोशन संभालना बिल्कुल नहीं सिखाते। क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। होती है बच्चा ठीक नहीं होता, बच्चा बस बिजी हो जाता है। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दोस्तों, बस प्रॉब्लम का साउंड म्यूट हो जाता है। रील्स बच्चे को शांत नहीं करती, रील्स बस ध्यान हटा देती है। ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया। रील्स बच्चे को ट्रेन करती है कि रिलीफ का शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग होता है। ये लाइव एग्जांपल है सर। दोस्तों ये स्टोरी डिसिप्लिन की नहीं है, ये स्टोरी है ब्रेन ट्रेनिंग की। जब बच्चा रोता है, जिद करता है, गुस्सा करने लगता है और घर में किसी की बात नहीं मानता, तो पूरे घर का मूड खराब हो जाता है। उस मोमेंट में पेरेंट्स को बस एक चीज चाहिए कि बच्चा कैसे भी शांत हो जाए। और आज सबसे इजी शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों बच्चे को शांत करने का? बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देना। फोन हाथ में हो और स्क्रीन ऑन हो और फिर रील्स स्टार्ट हो जाती है। एक रील, फिर एक और फिर एक और। रील्स का मैजिक यही होता है, बच्चे को सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। कुछ सेकेंड्स में जो बच्चा रो रहा था वो चुप हो जाता है। पेरेंट्स को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन दिक्कत की जड़ यही है, हम साइलेंस को सॉल्यूशन समझ लेते हैं। रियलिटी ये होती है बच्चा ठीक नहीं होता, बच्चा बस बिजी हो जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि बच्चा चुप हुआ या नहीं, सवाल ये है रील्स ने दिमाग के साथ क्या किया जिससे वो बच्चा चुप हो गया। दोस्तों ये स्टोरी डिसिप्लिन की नहीं है, ये स्टोरी है ब्रेन ट्रेनिंग की। रील्स बच्चे को शांत नहीं करती, रील्स बस ध्यान हटा देती है। इम्पैक्ट बिल्कुल सिंपल होता है, इमोशंस बैकग्राउंड में चले जाते हैं और अटेंशन स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाता है। बाहर से रिलीफ दिखता है, रोना रुक जाता है, चीखना बंद हो जाता है, आवाजें कम हो जाती हैं। घर वालों को लगता है सब नॉर्मल हो गया, इसलिए पेरेंट्स को लगता है प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दोस्तों, बस प्रॉब्लम का साउंड म्यूट हो जाता है। अंदर वाली बात वैसी की वैसी रह जाती है क्योंकि अंदर ब्रेन एक रिएक्शन स्टार्ट कर चुका होता है। हर रील एक नया स्टिमुलस होता है, हर स्क्रॉल एक नया सरप्राइज लाता है और ब्रेन सरप्राइज को रिवॉर्ड समझता है, इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है। ब्रेन इसे टाइम पास नहीं मानता दोस्तों, ब्रेन इसे एक पैटर्न समझता है और फिर उसी पैटर्न को रीइंफोर्स करता रहता है। पैटर्न बहुत सिंपल होता है, बोर हो रहे हो तो स्क्रॉल करो, अनकंफर्टेबल हो तो और ज्यादा स्क्रॉल करो। और यही पॉइंट है जब ब्रेन पैटर्न सीख लेता है और वो उसको रिपीट करने लगता है, फिर बच्चा छोटी सी डिस्कंफर्ट पर भी स्क्रीन की तरफ चला जाता है। इसीलिए रील्स का इफेक्ट सिर्फ चुप कराना नहीं होता, रील्स बच्चे को ट्रेन करती हैं कि रिलीफ का शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग होता है। दोस्तों रील्स का जो फॉर्मेट होता है वो कहानी जैसा नहीं होता, ये होता है एक एंडलेस लूप जैसा। इसमें कोई एंडिंग नहीं होती, बस नेक्स्ट रील होती है। बच्चे स्क्रॉल करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, दिमाग बोलता है बस एक और रील। धीरे धीरे ब्रेन रूल सीख जाता है, वेट मत करो, एफर्ट मत दो, नेक्स्ट रील पर चले जाओ। इस प्रोसेस में अटेंशन संभालना प्रैक्टिस नहीं बनता, अटेंशन तोड़ना प्रैक्टिस बन जाता है। और जब ये रोज होता है तो हैबिट बन जाती है। बाहर से बच्चा शांत दिखता है लेकिन अंदर वो शांत नहीं होता, वो इतना स्टिमुलेटेड होता है कि इमोशंस दब जाते हैं और आवाज बंद हो जाती है और यहीं से अटेंशन का असली नुकसान स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों कंसंट्रेशन कोई गिफ्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन एक स्किल होती है। इस स्किल को एक मसल की तरह आप समझ लो। मसल रोज के एफर्ट से बनती है। रोज थोड़ा फोकस और प्रैक्टिस करोगे तो मसल स्ट्रांग होती जाएगी, रोज शॉर्टकट चूज करोगे तो मसल वीक होती जाएगी। जब मसल वीक हो जाती है तो फोकस जल्दी टूट जाता है और माइंड बार बार इजी ऑप्शन ढूंढता है। कंसंट्रेशन तब बनती है जब बच्चा बोरियत को टॉलरेट करना सीख जाता है और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना। अगर बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है तो ब्रेन एफर्ट से बचना सीख जाता है और बच्चा फोकस बिल्ड नहीं कर पाता। दोस्तों अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर बच्चा हर 10 सेकंड में नया वीडियो देख रहा है तो दिमाग भी उसी रिदम पर सेट हो जाता है। फिर ब्रेन को आदत हो जाती है रिवॉर्ड जल्दी मिले, स्टिमुलस जल्दी मिले और अटेंशन हर मोमेंट रिफ्रेश होती रहे। इसी वजह से ब्रेन एक्सपेक्ट करता है हर कुछ सेकंड में उसे कुछ नया मिले, जैसे नया सीन, नया साउंड या नया सरप्राइज। अब यही एक्सपेक्टेशन जब क्लासरूम में जाती है तो मिसमैच हो जाता है। क्लास में पढ़ाई की प्लेस स्लो होती है, टीचर एक ही टॉपिक 10 मिनट तक समझाता रहता है, वहां नेक्स्ट बटन का ऑप्शन नहीं होता।
ऑटो प्ले नहीं होता, इंस्टेंट सरप्राइज नहीं मिलता, इसलिए बच्चा रेस्टलेस हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ बिहेवियर की नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन की रिदम की होती है। कई बार ये रेस्टलेसनेस डिसिप्लिन इशू नहीं होता, ये उस ट्रेनिंग का रिजल्ट होता है जो स्क्रीन पर क्वाइटली होती रहती है। तो जब हम पूछते हैं क्या प्रॉब्लम बच्चे में है, तो एक और सवाल जरूरी हो जाता है, अटेंशन को ट्रेन किसने किया? इसका जवाब रिपोर्ट कार्ड में नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका जवाब मिलता है स्क्रीन टाइम पैटर्न में, क्योंकि वही पैटर्न बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की ट्रेनिंग देता रहता है। दोस्तों अब हम इंटरनेशनल रूल्स के एंगल को समझेंगे। अब हम देखेंगे कंट्रीज किड्स की स्क्रॉलिंग को कैसे कंट्रोल करती हैं। ज्यादातर कंट्रीज रील्स बैन करो नहीं कहती, वो समझती हैं प्रॉब्लम वीडियो में नहीं होती, फोकस ये होता है किड्स को नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग को कम किया जाए, क्योंकि इशू कंटेंट से ज्यादा सिस्टम का होता है जो एक के बाद एक वीडियो चलाता रहता है। इस लॉजिक पर चाइना ने स्ट्रिक्ट अप्रोच ली है, उसने एप्स पर किड्स मोड को स्ट्रॉन्ग किया है। ईयू ने भी वही डायरेक्शन पकड़ी है, वहां डिजाइन पर फोकस है ताकि प्लेटफॉर्म सेफर बन सके। यूके का एंगल थोड़ा अलग है, वहां एप्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है ताकि किड्स के लिए सेफ्टी प्लान्स इंपोज किया जा सके। बॉटम लाइन सिंपल है दोस्तों, रूल्स अलग हो सकते हैं पर पॉइंट एक ही होता है, एंडलेस स्क्रॉल को स्लो डाउन करना। दोस्तों ये कहानी फोन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, फोन खुद में प्रॉब्लम नहीं है, ये कहानी उस हैबिट के खिलाफ है जहां फोन शॉर्टकट बन जाता है, शॉर्टकट फोकस का, शॉर्टकट बोरियत से बचने का। इसलिए सवाल फोन का नहीं है, सवाल ट्रेनिंग का है। फोन ने दिमाग को क्या ट्रेन किया और कैसे ट्रेन किया? अगर प्रॉब्लम ट्रेनिंग की है तो सोल्यूशन भी दोस्तों ट्रेनिंग से ही होगा, बस डायरेक्शन बदलनी होगी। इस प्रोसेस का पहला स्टेप, कंटेंट को विलन बिल्कुल मत बनाओ। हर वीडियो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जहां स्क्रॉलिंग या रील का एक्सेस बहुत ज्यादा रैंडम हो जाता है। जब मन करे, जहां मन करे, जितनी देर मन करे स्क्रॉलिंग करते रहो और रील्स देखते रहो। इसलिए रियल कंट्रोल तब आता है जब स्क्रॉलिंग का रैंडम एक्सेस को लिमिट किया जाता है। रील्स को जब मन करे वाला ऑप्शन बिल्कुल मत बनाओ, उन्हें फिक्स स्लॉट में रखो, दिन में एक डिफाइंड टाइम, डिफाइंड ड्यूरेशन के साथ। बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग को एकदम बंद कर दो। जब स्क्रॉलिंग प्रेडिक्टेबल होती है तो दिमाग उसे डिफॉल्ट रिवॉर्ड समझना कम कर देता है, वो उसे ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगता है। और जब रिवॉर्ड डिफॉल्ट नहीं रहता तो कंट्रोल वापस आने लगता है। यहीं से फोकस दोबारा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। फोन बच्चे को चुप करा देते हैं, इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं है, लेकिन फोन इमोशन संभालना बिल्कुल नहीं सिखाते। और पेरेंटिंग का रियल टेस्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बच्चा बोर होता है तो फोन आ जाता है, बच्चा रो रहा होता है तब भी फोन आ जाता है, बच्चा वेट नहीं कर पाता तो भी पेरेंट्स फोन देते रहते हैं। हर सिचुएशन में सेम सॉल्यूशन यूज होता है, वो है रील स्क्रॉलिंग। धीरे धीरे ब्रेन सीख लेता है, अगर डिस्कंफर्ट आया तो एस्केप स्क्रीन पर मिलेगा। फिर डिस्कंफर्ट फील कराना सीखने का प्रोसेस नहीं रहता दोस्तों, वो अवॉइड करने वाली चीज बन जाती है। और जब तक पैटर्न ब्रेक नहीं होता, लेक्चर काम नहीं करते, समझाना काम नहीं कर पाता। इसलिए चेंज का स्टार्ट बच्चे से नहीं होता दोस्तों, पेरेंट से होता है। एक छोटा सा स्टेप लो आप, फोन देने से पहले खुद एक सेकंड रुक जाओ, उसे उस सेकंड में फोन मत दो, बच्चे को डिस्कंफर्ट फील होने दो, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि वही सेकंड सिखाता है डिस्कंफर्ट आता है और थोड़ी देर बाद चला भी जाता है। और यहीं से इमोशनल रेगुलेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा रील्स इसलिए नहीं देखता दोस्तों क्योंकि वो बिगड़ गया है, वो रील्स इसलिए देखता है क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेशन ढूंढता है और स्क्रीन इसका सबसे आसान सोर्स बन जाती है। इसलिए अगर तुम फोन हटाओगे और रिप्लेसमेंट नहीं दोगे तो क्रेविंग और बढ़ जाएगी। इसलिए रिप्लेसमेंट जरूरी होता है, जो सिंपल और बहुत डुएबल होना चाहिए। रिप्लेसमेंट का मतलब लेक्चर नहीं, रिप्लेसमेंट का मतलब ऑल्टरनेट स्टिमुलेशन होता है, जैसे आउटडोर प्ले, ड्रॉइंग, म्यूजिक, पजल्स, छोटे छोटे बोर्ड गेम्स या छोटी रीडिंग्स। ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए होती है, बस सोर्स चेंज करना होता है। यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, पेरेंट्स अचानक लॉन्ग फोकस एक्सपेक्ट करने लगते हैं और ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। फोकस धीरे धीरे बनता है, इसलिए स्टार्ट स्मॉल करना पड़ता है। छोटे सेशन से स्टार्ट करो, लिटिल विंस बिल्ड करो, थोड़ा रीडिंग टाइम, थोड़ा होमवर्क बिना ब्रेक दिए हुए, एक एक्टिविटी कंप्लीट करो बिना स्विच के। ये फोकस की ट्रेनिंग होती है, ये एकदम बिल्कुल जिम जैसा होता है। फोकस टैलेंट नहीं होता दोस्तों, फोकस एक ट्रेन्ड स्किल होती है और ट्रेनिंग का बेस होता है नींद। अगर नींद ठीक नहीं होती तो स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। इसलिए रूल सिंपल रखो, सोने से पहले स्क्रीन बंद, फोन बेडरूम के बाहर, स्लीप टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि नींद सिर्फ रेस्ट नहीं होती दोस्तों, नींद सेल्फ कंट्रोल को रिपेयर करती है। दोस्तों बच्चे का अटेंशन लेक्चर से नहीं बनता, बच्चे का अटेंशन ट्रेनिंग से बनता है और ट्रेनिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स पेरेंट्स का डेली बिहेवियर होता है।
अगर पेरेंट्स को बोर्डम आता है तो वो फोन उठा लेते हैं। धीरे धीरे बच्चे भी वही सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे सुनते कम है और देखते ज्यादा है। पेरेंट्स के लिए एक ऑनेस्ट चेक पॉइंट जरूरी होता है। क्या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे से, क्या वो चीज वो खुद फॉलो कर रहे हैं? अगर मैं इंपल्स पर खुद स्क्रॉल करने लगूं तो बच्चा भी इंपल्स पर रिएक्ट करेगा। इससे पेरेंट्स के लेक्चर वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे के सामने गलत एग्जाम्पल सेट किया होता है। दोस्तों, ये प्रोसेस स्लो होता है, इसमें पेशेंस चाहिए होती है और कभी कभी शॉर्ट टर्म साइलेंस सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही कंसिस्टेंसी अटेंशन बिल्ड करती है, यही कंसिस्टेंसी सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करती है और यही कंसिस्टेंसी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करती है। तो एंड में दोस्तों सवाल बहुत सिंपल है, आपको आज बच्चा चुप चाहिए या कल बच्चे की अटेंशन स्ट्रॉन्ग चाहिए?